सफेद सांप और लालची सपेरा। ये एक कहानी है जौनपुर गांव की, जहां पे सुदर्शन नाम का सपेरा रहता था। सुदर्शन बहुत ही लालची और घमंडी था। सुदर्शन कीमती सांपों को पकड़कर उसे लाखों दामों में बेचा करता था। एक दिन सुदर्शन सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसे विचित्र खबर मिली, जिसे वो पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। अरे क्या खबर है! इस खबर से मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। कैसे ही करके उस सफेद सांप को पकड़ना होगा, जिससे मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा और मैं जो चाहूंगा वो कर सकूंगा। सुदर्शन सफेद सांप की खोज के लिए जंगल को जाता है। इधर उधर ढूंढने के बाद उसे सफेद सांप नहीं मिली। अरे मैं क्या करूं, ये सफेद सांप मिलता नहीं है। कल आके देखता हूं, जरूर मिलेगा। सुदर्शन ये कहते हुए वहां से चला जाता है। उसी गांव में गोपाल नाम का लकड़हारा रहता था। गोपाल बहुत ही गरीब था, लेकिन दिल का अच्छा था। हर रोज जंगल जाकर लकड़ी काटकर बाजार में बेचा करता था, जिससे उसका परिवार चलता था। अगले दिन सुदर्शन जंगल जाता है और सफेद सांप को ढूंढने लगता है। बहुत देर इधर उधर ढूंढने के बाद उसे सफेद सांप नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? सफेद सांप मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है, या फिर न्यूज़पेपर में खबर झूठी होगी। ये कहते हुए सुदर्शन पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद सफेद सांप वहां आती है और इधर उधर घूमने लगती है। ये देखते हुए सुदर्शन खुश हो जाता है। अरे मेरी क्या किस्मत है, जिसे ढूंढ रहा था जंगल में, वो मुझे मिला बगल में। सुदर्शन एक लकड़ी लेके सफेद सांप को मारने के लिए जाता है। ये देखते हुए सफेद सांप भागने लगती है। सुदर्शन इस लकड़ी से सफेद सांप को मारने की कोशिश करता है, जिससे सफेद सांप को चोट लग जाती है। सफेद सांप को चोट लगते हुए वो हार नहीं मानी और तेज से भागने लगी। इधर सुदर्शन भागते भागते थक जाता है। और नहीं भाग सकता, बहुत थक गया हूं, कल फिर आऊंगा। सुदर्शन वहां से चला जाता है। सफेद सांप को चोट लगने पर ज्यादा दूर भाग नहीं पाई, एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। अगले सुबह होते ही हर रोज की तरह गोपाल जंगल आता है। देखता है सफेद सांप को चोट लगी है। गोपाल सफेद सांप के पास जाता है। तुम्हें चोट कैसे लगी है और तुम्हारी ऐसी हालत किसने किया? सफेद सांप ने कल रात की सारी बात बताई। चलो कोई बात नहीं है, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और तुम्हारा चोट ठीक ना होने पर तुम्हारा देखभाल करूंगा। गोपाल सफेद सांप को घर ले आता है और उसका देखभाल करता है। अगले सुबह होते ही सफेद सांप की चोट ठीक हो चुकी थी। अरे गोपाल, शुक्रिया, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। एक काम करो, तुम मुझे जंगल लेके चलो। गोपाल सफेद सांप को एक बैग के अंदर रखकर जंगल ले जाता है। इधर सुदर्शन सफेद सांप को खोज के लिए जंगल जाता है और उसकी मुलाकात गोपाल से हो जाती है। अरे गोपाल, तुमने कोई सफेद सांप देखा है क्या, जो खून से लथपथ है? नहीं नहीं, मैंने कोई सफेद सांप नहीं देखा है। फिर ये बैग में क्या है? बैग में कुछ नहीं है। सुदर्शन मने मन सोच रहा था, लगता है इस बैग में सफेद सांप जरूर होगा। मुझे दिखाओ, तुम्हारा बैग देखना है। मैंने मना किया ना, कोई सफेद सांप नहीं है। सुदर्शन बैग छीनने की कोशिश करता है। सफेद सांप चुपके से बैग के बाहर निकल जाती है और सुदर्शन को काट लेती है, जिसके बाद सुदर्शन मर जाता है। अरे तुमने क्या किया? अगर मैं इसे नहीं मारती वो तुम्हें मार देता। अब तुम मेरे पीछे पीछे आओ। गोपाल सफेद सांप के पीछे पीछे जाता है। इस पत्थर को उठाओ। गोपाल उस पत्थर को उठाते ही खजाने के ऊपर नजर पड़ी। इस खजाने का मैं रक्षा करती थी, आज से ये खजाना तुम्हारा है। गोपाल इस खजाने को खुशी खुशी घर ले आता है।